हम आज जो चीज़ पढ़ेंगे बेटा वो है नेफ्रॉन। कल हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को सिर्फ डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर है और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हमने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलर से उसका बोमेन कैप्सूल है, उसका उस स्फेरिकल पार्ट को हम नाम दे रहे हैं कि मेलपिगन ट्यूब्यूल्स हैं, मेलपिगन बॉडी है, ट्यूब्यूल्स नहीं मेलपिगन बॉडी है। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन के जो जो पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यू शेप स्ट्रक्चर जो है उसको लूप ऑफ हैंडल कहते हैं, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर उसके बाद लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। आज हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन के दो टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन आर ऑफ टू मेन एंड इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं उसके, और उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेस पे है। किडनी के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है बेटा रीनल कार्टेक्स और दूसरा है रीनल मेड्यूला। तो किडनी के अंदर रीनल कार्टेक्स और रीनल मेड्यूला, इन दोनों चीज़ों को अगर हम डिस्कस करते हैं तो किडनी के अंदर दो टाइप के न्यूरॉन्स हमें नजर आते हैं। वन इज नोन इज द number one, that is a carticular nephron. Number two, that known is juxtamedullary nephron. ऐसा नेफ्रॉन जो कार्टेक्स के अंदर पाया जाए, किडनी के कार्टेक्स के अंदर पाया जाता है, दैट्स नोन एज अ कार्टिकुलर नेफ्रॉन। और ये जो कार्टिकुलर नेफ्रॉन्स होते हैं ये 85% किडनी के अंदर अवेलेबल होते हैं। ये शार्टर साइज में होते हैं और कार्टेक्स में सिर्फ अवेलेबल होते हैं। और ये यूरिन ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड यूरिन होता है, मीन्स 95% उसके अंदर वाटर और 2% यूरिया हो, तो मैक्सिमम क्वांटिटी, बेहतर क्वांटिटी की जो यूरिया होती है और वाटर की होती है, वो ज़्यादातर ये कार्टिकुलर नेफ्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो दूसरे नेफ्रॉन्स होते हैं जिसको हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन द कार्टेक्स एंड मेड्यूला। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं दैट आर प्रेजेंट इन द कार्टेक्स एंड मेड्यूला। कार्टेक्स और मेड्यूला वाला जो रीजन है, वहां पे दोनों रीजन्स में जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम नाम देते हैं कि ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। दोबारा सुन लें, nephrons are of two types. One is the carticular nephron and other one is the juxtamedullary nephron. जो कार्टिकुलर नेफ्रॉन्स हैं, वो कार्टेक्स में पाए जाते हैं, और जो मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, दैट आर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, सॉरी कार्टेक्स एंड मेडुला। तो ये जो कार्टिकुलर नेफ्रॉन्स हैं ये कार्टेक्स में पाए जाते हैं, और ये जो मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द कार्टेक्स एज वेल एज इन द मेडुला। मींस इनकी पोजीशन जो है कार्टेक्स में थोड़ा सा पार्ट होता है और मेडुला में पार्ट होता है। कार्टेक्स और मेडुला दोनों में इनके पार्ट्स जो है लोकेटेड होते हैं या अवेलेबल होते हैं। दोबारा सुन लें, nephrons are of two types. One is known as carticular nephron. Carticular nephrons are present in the cortex of kidney या renal cortex में पाए जाते हैं, and other are the juxtamedullary nephron that are present in the cortex and medulla both. उनकी जो लोकेशन होती है कार्टेक्स और मेडुला दोनों में होती है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन 15% है, और जक्स्टा वर्ड की मीनिंग ही नेक्स्ट है या अवे हम कहते हैं, उसके लिए नेक्स्ट कहते हैं। और इसमें जो मेन फंक्शन है वो एक हार्मोन का है, दैट्स नोन एज ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसको कहा जाता है। यूरेटिक हार्मोन इसको हम कहते हैं, AD और H। जी बेटा, आयशा पूछें, अनम्यूट करें, आयशा रमजान। जी जी सर एक्चुअली स्क्रीन का बैकग्राउंड पर्पल है, तो आप जो लिख रहे हैं ना वो दिख नहीं रहा है। जी, मैं कह रही हूँ स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो पर्पल है, तो उस पे जो आप लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। चले मैं उसको चेंज कर देता हूँ। जी तो नेफ्रॉन जो है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो इस जगह पे हमारे पास जो है
इस जगह पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये। एंटी डायूरेटिक, ए डी और एच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है पानी की एब्जॉर्प्शन करवाता है। मींस बॉडी के अंदर जितना पानी रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से ब्लड के अंदर एडीएच की अवेलेबिलिटी होती है। एडीएच हार्मोन की अवेलेबिलिटी जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन होती है। मैक बताएं बेटा क्या मसला है? सर आपने ऊपर लिखा है ना, तो नजर नहीं आ रहा क्लियर। तो मैं बता रहा हूँ सर आप अब, पर्पल का कोई लाइट कलर यूज कर लें। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, वहां पे लिख देता हूँ। ठीक है, इधर आपको जी नजर सर। नहीं आ रहा तो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, मैं वहां पे लिख देता हूँ, आप परेशान नहीं हो। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है एडीएच हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ए एंटी के लिहाज से डी एच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये, जिसको हम एडीएच हार्मोन का नाम देते हैं। और ये हार्मोन जो है बेटा, एडीएच हार्मोन की जो सिक्रिएशन है, इसका काम होता है ब्लड के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करना। अगर आपको पानी ज्यादा चाहिए तो ब्लड में एडीएच ज्यादा सेक्रेट होगा, अगर पानी ब्लड के अंदर कम चाहिए तो एडीएच हार्मोन की सिक्रिएशन कम होगी। और ये डिपेंड करता है एडीएच हार्मोन के ऊपर। और ये एडीएच हार्मोन का जो मेन इफेक्ट होता है वो किसके ऊपर होता है? इस लूप ऑफ एनल के ऊपर होता है। मींस लूप ऑफ एनल की साइज जितनी लंबी होगी इतना पानी ज्यादा ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। मींस री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द लूप ऑफ एनल। जो कार्टिकुलर नेफ्रॉन्स होते हैं उनका लूप ऑफ एनल छोटा होता है, तो री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर उनमें कम होती है। और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका लूप ऑफ एनल बड़ा होता है, तो इस वजह से वहां पे वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा होती है। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, आप उसमें देख लें, उसमें भी इसी चीज को ही मैंने फोकस किया है। इस जगह पे बेटा आप देखें कि हमारे पास जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, आप इस जगह पे देख लें। मैं इस जगह पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन का नाम लिख देता हूं अगर आपको परेशानी हो रही थी। तो इधर देखें बेटा, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं इसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ए डी और एच। और इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हार्मोनल कंट्रोल हमें पढ़ना है किडनी का, कि हार्मोनल कंट्रोल किडनी हार्मोन्स की मदद से कैसे मेंटेन करवाती है। तो वो हमें डिटेल में अभी पढ़ना है कि किस तरीके से, हमारा एक अलग टॉपिक है इस किडनी के साथ, हार्मोनल कंट्रोल इन किडनी, तो वो हम अलग पढ़ेंगे। अब बेटा किडनी के दो मेन पार्ट्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए, कि किडनी के दो पार्ट्स हैं। एक किडनी का बाहर वाला पार्ट है दैट इज अ रीनल कार्टेक्स, और दूसरा सेंट्रल पार्ट है दैट्स नोन एज रीनल मेडुला। किडनी कंसिस्ट ऑन टू पार्ट्स, आउटर इज रीनल कार्टेक्स एंड मिडल या इनर वन इज नोन एज रीनल मेडुला। रीनल कार्टेक्स और रीनल मेडुला दो अलग पार्ट हैं किडनी के। अब जो किडनी का अंदरूनी पार्ट है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो दो पार्ट हैं, और इसी कंडीशन के लिहाज से किडनी के अंदर दो टाइप के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। एक बेटा वो नेफ्रॉन्स हैं जो किडनी के सिर्फ कार्टेक्स वाले रीजन पे पाए जाते हैं, दिस इज अ कार्टेक्स रीजन। तो ऐसे नेफ्रॉन दैट आर ओनली लोकेटेड इन द कार्टेक्स ऑफ मेड्यूला, कार्टेक्स ऑफ किडनी, that's known as कार्टिकुलर नेफ्रॉन। Nephrons that are present in the cortex of kidney that's known as कार्टिकुलर nephrons का नाम दिया जाता है। तो ऐसे नेफ्रॉन जो कार्टेक्स में पाए जाएं उसके लिए, तो कार्टिकुलर नेफ्रॉन्स क्या हैं? प्रेजेंट एट रीनल कॉर्टेक्स। दोबारा सुन लें, किडनी का वो पार्ट जो आउटर है दैट्स नोन एज अ रीनल कॉर्टेक्स, और किडनी का ऐसा पार्ट
जिसके अंदर नेफ्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है। तो ऐसे नेफ्रॉन जो कार्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, किडनी के कार्टेक्स वाले रीजन पे पाए जाते हैं, दैट नेफ्रॉन्स आर नोन एज अ कार्टिकुलर नेफ्रॉन। और दूसरे हैं बेटा जो कार्टेक्स और मेडुला दोनों में आप देख सकते हैं इस जगह पे, तो लूप ऑफ हेनल जो है वो हमेशा मेडुला में पाया जाता है इनका। और इन नेफ्रॉन्स को हम नाम देते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट in cortex and medulla, या आप कह सकते हैं रीनल कार्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। तो ऐसे नेफ्रॉन जो कार्टेक्स रीनल कार्टेक्स में पाए जाएं, दैट नोन एज अ कार्टिकुलर नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन जो किडनी के कार्टेक्स और मेडुला दोनों में उनकी पोजीशन हो, दोनों के अंदर जो है वो पाए जाएं, तो ऐसे नेफ्रॉन को हम नाम देते हैं कि ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। और इनमें क्या होता है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनल होता है, इनमें लॉन्ग लूप ऑफ हेनल इनमें पाया जाता है। लूप ऑफ हेनल जो है ज्यादा बड़ा पाया जाता है इनमें, इनके अंदर लूप ऑफ हेनल की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, साइज में बड़ा होता है। लूप ऑफ हेनल की जो ज्यादा साइज होती है वो किसके अंदर होती है, कार्टिकुलर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में होती है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है, जी बेटा पूछें आयशा, जोर से बोलें। सर एडीएच जो हार्मोन है आपने बताया, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। इसकी सिक्रिएशन जितनी ज्यादा होगी किडनी के अंदर, जो लूप ऑफ हेनल वाला रीजन है वो ज्यादा पानी को ब्लड में एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम री एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ADH हार्मोन इज स्पेशली फॉर द ADH इज फॉर री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए ये। सर लूप ऑफ हेनल तो फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में भी है, तो वहां भी तो एडीएच होगा ना? छोटी है उसकी, उसके अंदर जो साइज है वो छोटी है उसकी। तो वहां पे हार्मोन नहीं है? नहीं, हार्मोन तो है। हम कहते हैं कि वहां पे हार्मोन का रोल इतना नहीं है, क्योंकि जहाँ अच्छा, पे ज्यादा ओके। पानी के एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है वहां पे इस हार्मोन का ज्यादा रोल होता है। और इसमें आप देखें नेफ्रॉन का जो ये वाला पार्ट है आप बिल्कुल छोटा देख रहे हैं, और इसका पार्ट आपको कितना लंबा और बड़ा नजर आ रहा है। तो मीन्स मैं ये बता रहा हूँ कि पानी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा उस जगह पे हो सकती है जिसका लूप ऑफ हैंडल ज्यादा बड़ा होता है। तो मीन्स कार्टिकुलर नेफ्रॉन्स जो हैं वो कम पानी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं अपने लूप ऑफ हैंडल के लिहाज से, और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं वो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लूप ऑफ हैंडल की साइज पाई जाती है। लूप ऑफ हैंडल के लिहाज से डिपेंडेंट होती है। मीन्स लूप ऑफ हैंडल जितना बड़ा होगा इतना पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा या पानी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सकेगी। क्लियर, आगे चलें। तो लूप ऑफ हैंडल के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो चीजें पाई जाती हैं इस जगह पे, ADH हार्मोन, और उसके बाद ये तो बेटा नेफ्रॉन के टाइप्स हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के जो काम हैं, जो फंक्शंस हैं, वो आगे हम इसके बाद आ रहे हैं कि नेफ्रॉन के फंक्शंस क्या हैं। ये हमने पढ़ा है कि देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, वन इज नोन एज अ कार्टिकुलर नेफ्रॉन दैट लोकेटेड इन द रीनल कार्टेक्स, and other one is known as juxtamedullary nephron that located in the cortex and medulla part, दोनों में उसके पार्ट होते हैं। जो मेन पार्ट लूप ऑफ हेनल है वो उनका मेडुलर पार्ट में होता है, और लूप ऑफ हेनल के ज्यादा होने की वजह से, जी बेटा नूर फातिमा को क्या हुआ है? सर इनकी दोनों की कलेक्टिंग डक्ट एक ही है? जी सर दोनों की कलेक्टिंग डक्ट एक ही है? दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, दोनों का फंक्शन सेम ही है, मगर लोकेशन के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या लोकेशन के बेस पे है कि नेफ्रॉन के किस किडनी के किस पार्ट में ये नेफ्रॉन्स लोकेटेड हैं, उस बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन है। तो हम आगे आते हैं तो हमारे पास कुछ और चीजें अवेलेबल हैं। वन, अब बेटा नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन?
फिल्ट्रेशन है। मेन फंक्शन क्या है, हमने पढ़ा है पहले भी कि नेफ्रॉन का जो मेन फंक्शन है, नेफ्रॉन का जो मेन फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। नेफ्रॉन का बेटा मेन फंक्शन है वो है, नेफ्रॉन का मेन फंक्शन है, नेफ्रॉन का मेन फंक्शन है ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन। और इसी तरीके से दोबारा सुन लें, किसने पूछा है लूप ऑफ हेनल क्या है। लूप ऑफ हेनल नेफ्रॉन का यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। और ये लूप ऑफ हेनल का मसला उसको होगा जो कल नहीं था, जो कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया था उसके लिए इशू होगा, क्योंकि नेफ्रॉन जो होते हैं उसके पार्ट होते हैं, हमने ग्लोमेरुलस पढ़ा था, बोमेन कैप्सूल पढ़ा था हमने, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड टिब्यूल पढ़ा था, और लूप ऑफ हेनल पढ़ा था हमने, और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की तरफ हम चलते हैं। तो नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में मेन फंक्शन है इसका। और फिल्ट्रेशन में दो कॉमन चीजें आती हैं, वन इज द एक्सक्रिएशन एंड अदर वन इज द ऑस्मोरेगुलेशन। वन इज द एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या है कि एक्सक्रिएटरी मटेरियल को बॉडी से पास आउट करना। और दूसरा है बेटा ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब ये होता है कि मेंटेनेंस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इनसाइड द बॉडी। दोबारा सुन लें, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और नेफ्रॉन का मेन फंक्शन है एक्सक्रिएशन और ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करना। मगर इस फिल्ट्रेशन में जो चीज मदद कर रही है, जो प्रोसेस हैं, उनमें एक है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है पेरिटिबुलर सिक्रिएशन, और नंबर 4 पे है काउंटर करंट फ्लो। दोबारा सुन लें, नेफ्रॉन का काम है फिल्ट्रेशन करवाना, नेफ्रॉन का काम है फिल्ट्रेशन करवाना, और इस फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस नेफ्रॉन प्रोसीड करवाता है उनमें वन इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, other one is the reabsorption, and third one is peritubular secretion, fourth one is counter current flow वाला मैकेनिज्म है। पहले तरफ हम आते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम किस चीज को कहते हैं। पहला जो प्रोसेस है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अब हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल होती है। जी बेटा, पूछें, किसने हैंड अप किया है, पूछें, जिसे क्वेश्चन था वो पूछ लें। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ चीजें पाई जाती हैं। जस्ट मिनट। तो अब इस तरीके से हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वन इज द नेफ्रॉन। हमारे पास एक चीज है बेटा जिसको हम नाम दे रहे हैं कि ये नेफ्रॉन है। बेटा मिसबा को क्या इशू है, पहले भी कहा है कि क्लास पूछें जो पूछना है आपको। मिसबा पूछें जो इशू है आपको। मिसबा, मिसबा,
चलें घर जाएं आप। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ चीज़ें हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस जगह पे, तो ये जो इंफॉर्मेशन है बेटा, ये तमाम चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, री एब्जॉर्प्शन और पेरिटिकुलर सिक्रिएशन और काउंटर करंट फ्लो है। हम पहले अब आते हैं इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरफ कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है क्या। बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस इस ग्लोमेरुलस रीजन पे हो रहा है। ये वाला रीजन जो है, ये जो नेफ्रॉन का ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस, और इसकी बाहर वाली जो कवरिंग है उसको हम नाम देते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और कंप्लीटली जो पूरी स्ट्रक्चर के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं दैट्स नोन एज मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। हम आज जो डिस्कस करेंगे वो इस ग्लोमेरुलस वाले रीजन को ही डिस्कस करेंगे, ये वाले बाद में हमारे पास कि इन पे क्या हो रहा है, ये किस तरीके से। आज हम कंसर्न हैं वो किस जगह पे, इस जगह पे, ये वाली जो पॉइंट है इस जगह पे हम कंसर्न है कि इस जगह पे क्या हो रहा है। मैं इस जगह पे एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। पहले हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को लिख लेते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है क्या। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नंबर 1 पे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन of blood, it glomerulus and Bowman's capsule on the basis of molecular level. मॉलिक्यूलर लेवल पे इसकी जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। मॉलिक्यूलर लेवल पे इसकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। बेटा हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ही है, अभी हम स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट किया है, इसी चीज को हम रिपीट करते रहेंगे, आज इसी पे ही है, आप परेशान नहीं हो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एट ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन का जो बोमेन कैप्सूल है या ग्लोमेरुलस वाला रीजन है, वहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स कुछ अलोड हैं कि वो फिल्टर में पास हो जाएं, और कुछ अलोड नहीं है जो फिल्टर में पास नहीं हो सकते। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन few molecules are allowed that have to pass into the tube of nephron, and other molecules are not allowed that move towards the blood capillaries. दोबारा सुन लें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन की ओपनिंग या ट्यूब पे होती है। और ये नेफ्रॉन की जो ओपनिंग या ट्यूब है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस तरीके से। अगर ये डेफिनेशन लिख ली है तो मैं आपको जो है एक और चीज दिखा दूं इस जगह पे। हमारे पास बेटा ये है नेफ्रॉन, दिस इज नोन एज अ ग्लोमेरुलस। इस तरीके से कप लाइक शेप है ये इसकी, इस तरीके से। और ये ग्लोमेरुलस रीजन का जो बाहर वाला आउटर स्ट्रक्चर है हम बना रहे हैं इसे, दिस इज नोन एज द नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस रीजन है। आप नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रली इस जगह पे देखें, मैं एक और कलर यूज कर लेता हूं इस वाला, दिस इज नोन एज ब्लड आर्टरियोल है ये, दिस इज नोन एज आर्टरियोल। ये वाला जो आर्टरियोल है बेटा, दिस इज नोन एज एफेरेंट आर्टरियोल। इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये है एफेरेंट आर्टरियोल। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज इफेरेंट,
ये थोड़ी सी छोटी साइज में होती है इसके कंपैरिजन में। तो इस जगह पे एफरेंट आर्ट्रियोल है, दिस इज नोन एज इफिरेंट आर्ट्रियोल का नाम दिया जाता है। This one, upper one is known as efferent arteriole, efferent. This one is a efferent and this is known as a efferent. अब इस efferent की वजह से इस जगह पे ये ब्लड आएगा और ये ब्लड किस जगह पे आ रहा है, ग्लोमेरुलस रीजन पे। दिस इज नोन एज अ ग्लोमेरुलस रीजन, जो हमने कल डिस्कस किया था। और इसकी बाहर वाली, अब इस जगह पे जो ब्लड आ रहा है वो ग्लोमेरुलस वाले रीजन पे एफरेंट आर्टियोल से ज्यादा आ रहा है। और एफरेंट आर्टियोल का जो ल्यूमन है, सेंट्रल कैविटी ऑफ एफरेंट आर्टियोल इज नोन एज अ ल्यूमन। या नॉर्मली अगर कोई भी आप ट्यूब ले लें तो उस ट्यूब की अंदरूनी कैविटी को हम ल्यूमन का नाम देते हैं। तो इस जगह पे जो ब्लड फिल्टर होने हो रहा है, इस जगह पे मटेरियल निकल रहे हैं इस जगह पे, और इस जगह पे ये मटेरियल जो है इस जगह पे फिल्ट्रेट की फॉर्म में अवेलेबल है। दिस इज नोन एज फिल्ट्रेट। दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लें। एफेरेंट आर्ट्रियोल से जो ब्लड आएगा, एफेरेंट आर्ट्रियोल का जो ल्यूमन है वो बड़ा होगा और इफिरेंट आर्ट्रियोल का ल्यूमन छोटा होगा। तो इस वजह से जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है उसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। One is known as a hydrostatic pressure of blood and other one is known as a permeability. Means इस जगह पे जो efferent arteriole से blood आएगा वो ज्यादा क्वांटिटी में, तो इस जगह पे प्रेशर क्रिएट होगा और आगे जो ट्यूब अवेलेबल है वो बारीक है, छोटा सा है। तो इस वजह से इस तरफ तो पूरा ब्लड नहीं जा सकता, तो कुछ ब्लड जो है वो किस तरफ जाएगा, ब्लड का पार्ट जो है किस तरफ जाएगा, नेफ्रॉन के ट्यूब के अंदर जाएगा। ग्लोमेरुलस रीजन पे, ग्लोमेरुलस या बोमेन कैप्सूल वाले रीजन पे ब्लड के दो पार्ट बन जाते हैं। एक है अनवांटेड या एक्सेस पार्ट या फिल्टर्ड पार्ट, जो ग्लोमेरुलस रीजन पे फिल्टर होगा और वो फिल्टर होकर नेफ्रॉन की ट्यूब में चला जाएगा। तो ब्लड का वो पार्ट जो नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है, दैट नोन एज अ फिल्ट्रेट। पार्ट ऑफ ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट इन द नेफ्रॉन ट्यूब, दैट नोन एज अ फिल्ट्रेट। ब्लड का वो हिस्सा जो नेफ्रॉन के ट्यूब के अंदर जा रहा है उसको हम नाम देंगे फिल्ट्रेट। और दूसरा ब्लड का हिस्सा जो है किसके अंदर जा रहा है, एफेरेंट आर्टियोल में, दैट नोन इज ब्लड। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको आप नाम देंगे कि ये ब्लड है, दिस इज ब्लड। दोबारा सुन लें, एफेरेंट आर्टियोल में ब्लड आ रहा है, अब ये ग्लोमेरुलस रीजन पे गिर रहा है, अब ग्लोमेरुलस रीजन पे ज्यादा गिर रहा है और उसके कंपैरिजन में जो एफेरेंट आर्टियोल का ट्यूब है वो छोटा है, तो इस वजह से सारा ब्लड उस तरफ नहीं जा सकता, तो ज्यादा ब्लड उस जगह पे गिर रहा है और उस वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है एंड दैट प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ब्लड जो है उसका कुछ हिस्सा जो है एफेरेंट आर्टियोल में जा रहा है, तो ज्यादा हिस्सा जो है नेफ्रॉन की ट्यूब के अंदर जा रहा है। जो नेफ्रॉन की ट्यूब के अंदर जा रहा है उसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेट, और जो इफेरेंट आर्टियोल में जा रहा है दैट नोन इज ब्लड, उसको हम नाम देते हैं कि ये ब्लड है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो इस जगह पे प्रोसेस हो रहा है, जो इस जगह पे दो चीजें इन्वॉल्व हैं, वन इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड अदर वन इज द परमिएबिलिटी। दोनों की डेफिनेशन में लिख देता हूं, पहले इसको आप नोट कर लें या फोटो खींच लें इसका। जी बेटा पूछें, अनम्यूट करें, किसको क्वेश्चन था, पूछें। जी बेटा। So what is the difference between these blood, the blood coming from afferent arteriole and the blood going out from efferent arteriole? आर्टियोल से ब्लड आ रहा है उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, और जबकि इस जगह पे ब्लड का 90 या मोर देन 90% मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट, और इस जगह पे सिर्फ दो चीजें अवेलेबल है, पानी वगैरह दूसरी चीजें हैं, मगर दो चीजें जो है इस जगह पे अवेलेबल हैं, वो है ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन। बाकी ऑलमोस्ट मटेरियल जो है दैट इज प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट।
तो इस वजह से इस जगह पे जो ब्लड है उसकी ज्यादा क्वांटिटी, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन की ज्यादा क्वांटिटी है इस जगह पे, जबकि इम्प्योरिटीज में यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है, या हम कहते हैं वाटर भी है, और अदर चीजें भी बहुत सारी अवेलेबल है इस जगह पे स्पेशली। तो मैं इसको लिख देता हूं इस जगह पे कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है उसके दो फैक्टर्स हैं। आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स इफेक्ट ऑन फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फैक्टर्स इफेक्ट ऑन, फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे। उनमें जो वन इज नोन एज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सब्सटेंस के प्रेशर को हम नाम देते हैं। मगर हियर इज द ब्लड, ब्लड का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम नाम देते हैं कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। और दूसरी चीज मैंने बताई आपको, दैट इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब है इजाजत, परमिशन, means substances that are allowed that have to pass towards the filtrate, means ग्लोमेरुलस वाले रीजन पे तमाम चीजें नहीं पास हो सकती, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है बाकी गैर जरूरी चीजें जो है पास हो सकती हैं। हम कहते हैं कि इस जगह पे ऑल अदर मटेरियल्स पास इनटू filtrate except blood cells and plasma protein। प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स को छोड़कर बाकी तमाम चीजें जो हैं वो फिल्ट्रेट में जा सकती हैं, तमाम चीजें जो हैं फिल्ट्रेट में मूव कर सकती हैं। तो तमाम चीजें फिल्ट्रेट की तरफ जा सकती हैं, मूव कर सकती हैं। दोबारा सुन ली, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है उनमें वन इज नोन एज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड अदर वन इज नोन एज परमिएबिलिटी। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ब्लड का प्रेशर है। जी बेटा पूछें, जी पूछें, अनम्यूट करें अपने आप को, संबल पूछें ना, अनम्यूट करें अपने आप को। तो चले हाथ ऊपर ही रखें भले, ये पूछना दो। सर जी बेटा, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो एफरेंट एट्रियोल से होके फिल्टर होके फिर एफरेंट एट्रियोल में जाता है। हाँ फिल्टर होता है, वहां पे फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो वहां पे पहले ब्लड आएगा, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस वाले रीजन पे, वहां पे ऑलमोस्ट मटेरियल जो है फिल्ट्रेट में चले जाएंगे, और जो थोड़ा सा मटेरियल बचेगा जो अलोड नहीं है, और वो कौन सी चीज अलोड नहीं है फिल्ट्रेट में जाने के लिए, वो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ये तीनों चीजें जो हैं ब्लड के अंदर ही रहेंगी। तो मीन्स ग्लोमेरुलस वाले रीजन पे ब्लड के दो पार्ट बन रहे हैं, एक फिल्ट्रेट और दूसरा ब्लड। जो फिल्ट्रेट है वो नेफ्रॉन के ट्यूब में अवेलेबल है, और जो ब्लड है वो इफिरेंट आर्टरियोल के अंदर अवेलेबल है। मिटा दूं इसको, आप इस जगह पे आप देखेंगे कहा, मैं दोबारा इस फिगर को बना देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। इस जगह पे आप देखें कि दिस वन इज द ग्लोमेरुलस रीजन। अब इस जगह पे जो भी मटेरियल आएगा उसको आप नाम देंगे कि ये फिल्ट्रेट है। आप इस जगह पे ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं, ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं इस तरीके से हैं। अब दिस वन इज नोन एज इफिरेंट आर्टरियोल है, ये दिस इज नोन एज इफिरेंट आर्टरियोल। और इस जगह पे जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज नोन एज इफिरेंट
आर्टरियोल कहलाता है।